हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे कला संस्कृति के ऊपर। 2023 में CHSL में कला संस्कृति के ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस हमेशा मायने रखते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे CHSL के वैसे प्रश्न जो कि कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कला संस्कृति पर दो वीडियो मौजूद हैं, एक हम लोग अभी देख रहे हैं और एक आगे आने वाले दिनों में आएंगे, जो कि CHSL 2023 के एग्जाम से संबंधित होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि CHSL 2023 में पूछा गया है। सवाल क्या है? पंडित शिव कुमार शर्मा को बजाने में उनकी महारत के लिए याद किया जाता है। किस चीज को बजाने में पंडित शिव कुमार शर्मा को महारत प्राप्त है? चलिए, सितार बजाने में, संतूर बजाने में, सरोद बजाने में और तबला बजाने में। चलिए, इसका राइट जो आंसर होगा वो संतूर होगा। वो संतूर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो संतूर होगा। पंडित शिव कुमार शर्मा एक महान संतूर वादक वो भारत के थे, ठीक है ना। चलिए, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में। तो ये पद्म विभूषण से ये सम्मानित हैं, ठीक है ना। ये पद्म विभूषण ये इनको दिया जा चुका है। चलिए, दूसरा चीज हम लोग ये जानते हैं कि इन्होंने वी शांताराम एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर थे वी शांताराम। उनकी एक फिल्म थी, है ना, झनक झनक पायल बाजे, ठीक है ना, झनक झनक पायल बाजे, ठीक है ना। ये वी शांताराम द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म थी, जिसमें, ठीक है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा ने संगीत दिया था, ठीक है ना। इस फिल्म में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संगीत दिया था। झनक झनक पायल बाजे, इसके जो डायरेक्टर थे वो है वी शांताराम, ठीक है ना। वी शांताराम एक मशहूर डायरेक्टर, ठीक है ना, और इस फिल्म में पंडित शिव कुमार शर्मा ने संगीत दिया था। चलिए, अब थोड़ा बात कर लेते हैं सरोद संतूर के बारे में, ठीक है ना। संतूर कैसा एक वाद्य यंत्र है? ये जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही प्रचलित वाद्य यंत्र है। यानी कि अगर कहा जाए कि संतूर का प्रचलन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। आप ऐसे समझिए कि संतूर, है ना, का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। तो चलिए, हमारा प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया? प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। मुंडारी नृत्य, ठीक है ना, मुंडारी डांस का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? चलिए, यानी कि मुंडारी जो डांस है वो किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? झारखंड से, कर्नाटक से, अरुणाचल प्रदेश से और मिजोरम से। देखिए, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो झारखंड होना चाहिए। ये मुंडा जनजातियों में, ठीक है ना, ये मुंडा जनजातियों में एक प्रचलित एक डांस है जिसका नाम है मुंडारी डांस। चलिए, अब मुंडा जो जनजाति हैं वो कर्नाटक में नहीं मिलेंगे, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं मिलेंगे, वो मिजोरम में नहीं मिलेंगे। तो कुछ गेस भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम सारी चीजों को नहीं जान सकते हैं तो एक क्लेवर गेसिंग करना चाहिए। मुंडारी जो डांस है ये मुंडा जनजाति से संबंधित है और मुंडा जनजाति विशेष तौर पर झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए, झारखंड के कुछ और नृत्य हम लोग देख लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो मुंडारी डांस हो गया। चलिए, झारखंड के अन्य नृत्य देख लेते हैं कि इसके अन्य नृत्य कौन कौन से हैं, अन्य डांस कौन कौन से हैं। तो छऊ, कुछ इसके डांस को देख लेते हैं। पाइका, ये सब ट्राइबल डांस है, ठीक है ना, ये सब आदिवासी डांस है ना। झुमीर, है ना, इसका फेमस डांस है, ये झारखंड का ना, ये फेमस डांस है झुमीर। चलिए, डोमकच जो कि विवाह के दौरान होता है, ये बिहार में भी होता है, बिहार झारखंड, है ना, ये बिहार झारखंड में कॉमन डांस है। विवाह के समय में ना डोमकच किया जाता है। और पांता, ये प्रमुख डांस है झारखंड के। तो इसका मतलब है कि 2 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो 1 होगा। 2 का राइट आंसर होगा वो 1 होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को कहा जाता था। मतलब दक्षिण भारत का वो एक विशिष्ट वो मतलब फीचर है। दक्षिण भारत के मंदिरों में वो चीज आपको मिलेगा और उसका नाम है गोपुरम। उसका नाम है गोपुरम। इसका राइट आंसर जो होगा वो गोपुरम होगा। 3 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। ये एकदम इंट्रेंस मतलब द्वार पर ही, ये मंदिर के द्वार पर ही ये बनाए जाते थे गोपुरम, ठीक है ना। अगले किसी वीडियो में हम गोपुरम पर डिटेल बात करेंगे। चलिए, अभी आंसर जान लीजिए कि इसका जो राइट आंसर होगा वो गोपुरम होगा। 3 का राइट आंसर 2 होगा।
आइएगा हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपका कुछ ये इवेंट है और इससे जुड़े हुए राज्य हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंपाकुलम नौका दौड़ ये कहां पर होता है, ठीक है ना। तो चंपाकुलम नौका दौड़ का संबंध जो है ना वो केरल से है। आप ऐसा समझिए, चंपाकुलम नौका दौड़ का संबंध जो है ना वो केरल से है। नौका दौड़ खास तौर पर अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो अगर इन चारों स्टेट में कुछ क्लेवर गेसिंग भी काम करता है, केरल में हर तरह के नौका दौड़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे नौका दौड़ है, चंपाकुलम नौका दौड़ एक प्रमुख नौका दौड़ है। चलिए सोमनाथ मेला, अब सोमनाथ जो जगह है वो गुजरात में है। जाहिर सी बात है कि हमारा बी का जो आंसर होगा वो 1 होगा, मतलब बी का मिलान 1 से होगा। चलिए सूरजकुंड मेला एक हस्तकला का, आप ऐसे समझिए हस्तकला का ये बहुत फेमस मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ना। ये हस्तकला का दुनिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है ना, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित होता है प्रत्येक साल के फरवरी में, है ना। ये प्रत्येक साल के फरवरी में आयोजित होने वाला मेला है, ठीक है ना। चलिए तो सूरजकुंड मेला का संबंध किससे है? हरियाणा से है। और बानेश्वर मेला, ठीक है ना, ये बानेश्वर मेला जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले का ये फेमस मेला है। मतलब बानेश्वर मेला को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ मेला। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, आप इसको जरूर देखें। बानेश्वर जो मेला है इसको आदिवासियों का, है ना, आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। आदिवासी का इसको इतना बड़ा ये मेला होता है कि आदिवासी का कुंभ मेला का इसको संज्ञा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए जो इंपॉर्टेंट बात है सिर्फ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ये एक बहुत ही फेमस मेला है। इस मेले में ना भगवान शिव की पूजा होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब है कि अब हम मिलान करते हैं तो हमारा 1 का राइट क्या होगा? 4 होगा, 1 का 4 होगा। चलिए ये 3 में हम देखते हैं कि 1 का 4 है। चलिए इसके बाद सोमनाथ जो है वो बी का क्या है? बी का संबंध 1 से है, बी का संबंध 1 से है। तो इसमें आप चलिए हमारा बहुत काम आसान हो गया, अब हमें आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। हमारा जो आंसर होगा वो 3 का आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 3 होगा। पाला का संबंध चंपाकुलम नौका दौड़ का संबंध केरल से है। चलिए बी में आते हैं, सूरजकुंड सोमनाथ मेला का संबंध गुजरात से है। चलिए इसके बाद आते हैं सूरजकुंड मेला का संबंध हरियाणा से है। और इसके बाद हम आते हैं तो बानेश्वर मेला का संबंध जो है वो राजस्थान से है। यानी कि इसका मतलब है कि हमारा 4 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अगर आप कॉमन कॉन्सेप्ट रखते हैं, कॉमन सोच रखते हैं, हर चीज आप याद करके नहीं जा सकते एग्जामिनेशन हॉल में, कुछ गेसिंग माना कुछ गेसिंग का क्वालिटी होना चाहिए आप में। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़। बस्तर जो जिला है ना एक बहुत ही ट्राइबल जिला है, भारत का सबसे बड़ा जिला में से एक बस्तर जिला, और ये छत्तीसगढ़ में है ना, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। चलिए बस्तर दशहरा ऐसे समझिए कि ये एक आम दशहरा की तरह नहीं होता है। दशहरा जरूर लिखा है लेकिन आम दशहरा की तरह नहीं होता है। ये दुनिया का सबसे लंबा समय तक चलने वाला लोक पर्व है। मतलब समझिए कि 75 दिनों तक ये चलता है, 75 दिनों तक ये चलता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा, है ना, ये लोक पर्व है ना। अगर लोक पर्व के बारे में कहा जाए तो ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लोक पर्व है, लगभग 75 दिनों तक। इसमें जो पूजा होता है ना वो दंतेश्वरी देवी, है ना, लोग मानते हैं कि दंतेश्वरी देवी में, है ना, मतलब डिवाइन एलिमेंट है ना, देवीय इसमें गुण है। दंतेश्वरी देवी की पूजा होता है, लगभग 75 दिनों तक चलता है। ये आम दशहरा से ये थोड़ा सा भिन्न दशहरा है, ठीक है ना। चलिए तो इसका मतलब है कि हमारा 5 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा। ये दुनिया का, आप ऐसे समझिए कि विश्व का है ना सबसे लंबा समय तक चलने वाला, विश्व का सबसे लंबा समय तक, ठीक है ना, चलने वाला, ठीक है ना, एक लोक पर्व है, चलने वाला लोक पर्व है। लगभग ये 75 दिनों तक चलता है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं तो नंबर आते हैं 6 में। उस्ताद अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? ये सारे सवाल CHS से 2023 में पूछे गए हैं। चलिए अब अकबर अली खां का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन देखते हैं, संतूर, सरोद, तबला और सितार। देखिए उस्ताद अली अकबर खां का संबंध जो है ना वो सरोद से है। इनका संबंध जो है ना वो सरोद से है। अभी हम पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में क्या कहते हैं, उनका संबंध जो है वो संतूर से था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो था पंडित, है ना,
शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से था और अकबर अली खां का संबंध ये सरोद से है, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि ये देखिए सबका अपना अपना घराना होता है, ठीक है ना। इनका संबंध जो था अकबर अली खां का संबंध मेहर घराने से था। अकबर, ठीक है ना, घराना आपको पढ़ना है। अकबर अली खां का संबंध जो है, ठीक है ना, खां का संबंध जो है वो मेहर घराने से है, ठीक है ना, मेहर घराने से है। चलिए, अच्छा, इनको जैसे कि अभी मैं बात किया था कि पंडित शिव कुमार शर्मा को पद्म विभूषण मिला है ना, ये इनको पद्म विभूषण से ये सम्मानित हो चुके हैं। तो अकबर अली खां भी, है ना, इनको भी पद्म विभूषण, है ना, ये भी पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन दोनों को पद्म विभूषण प्राप्त हो चुके हैं। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात को आगे लेके चलते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। इसमें से पूछ रहा है सवाल कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर भारतीय शास्त्रीय नर्तकी नहीं है। शोभना नारायण, मल्लिका साराभाई, श्रेया घोषाल और वसुंधरा दोरा स्वामी। चलिए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। आंसर, इसका राइट आंसर होगा श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जो है वो गायिका है, सिंगर है, इसका संबंध सिंगर से है, ठीक है ना। जबकि ये बाकी तीनों जो है डांसर हैं, है ना, क्लासिकल डांसर है, बाकी तीनों जो है ना क्लासिकल डांसर है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि शोभना नारायण का संबंध किस डांस से है। तो इनका जो है ना कथक डांस से है, इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। चलिए, मल्लिका साराभाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विक्रम साराभाई है ना, जो कि स्पेस साइंटिस्ट जो विक्रम साराभाई थे, उनकी ये बेटी है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। इनका संबंध जो है ना वो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। तो ये सभी डांसर हैं। जबकि सवाल क्या पूछा है, इसमें से कौन सा मतलब नर्तकी नहीं है, क्लासिकल डांसर नहीं है। चलिए, वसुंधरा दोरा स्वामी है ना, वसुंधरा दोरा स्वामी का संबंध जो है ना वो भरतनाट्यम से है। चलिए, तो ये सब किसी ना किसी क्लासिकल डांस से ये जुड़ी हुई हैं। जबकि श्रेया घोषाल का संबंध सिंगिंग से है। तो हमारा 7 का जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। चलिए, एक बार बैक में आ जाते हैं। तो इसमें 6 का राइट आंसर हम लोगों ने क्या देखा था, 6 का राइट आंसर 2 होगा। चलिए, इसमें 5 का आंसर 4 होगा। चलिए, सब कुछ क्लियर है, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। कह रहा है क्या, नेक्स्ट हमारा आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ठीक है ना। आर के बीजापुरे, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र बजाते थे। चलिए, ऑप्शन है रावण हत्था, है ना, तबला, हारमोनियम और सितार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो जवाब होगा वो हारमोनियम होगा। इसका जो जवाब होगा वो हारमोनियम होगा। थोड़ा हम लोगों को एक बहुत विचित्र नाम यहाँ देखने को मिल रहा है। तबला तो हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने हारमोनियम भी सुना है और सितार भी सुना है हम लोगों ने। रावण हत्था ये शायद हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रावण हत्था जो है ना एक भारतीय वाद्य यंत्र है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। एक भारतीय वाद्य यंत्र का नाम है रावण हत्था। चलिए, एक तो बात हुई। चलिए, ये एक वायलिन की तरह होता है, ये एक मुड़ा हुआ, ठीक है ना, यह एक मुड़ा हुआ वायलिन होता है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और 2 बातें जान लेते हैं। यह एक वायोलिन जैसे आप देखते हैं तो मुड़ा हुआ वायोलिन होता है, यह एक मुड़ा हुआ वायलिन होता है। चलिए, थोड़ा सा इसके बारे में और 2 बातें जान लेते हैं। चलिए, ये जो रावण हत्था जो वाद्य यंत्र है, ठीक है ना, एक वाद्य यंत्र है, ये भारत और श्रीलंका में ज्यादा लोकप्रिय है, ठीक है ना। यह वाद्य यंत्र, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, यह वाद्य यंत्र भारत और श्रीलंका में, भारत एवं श्रीलंका में लोकप्रिय है, श्रीलंका में लोकप्रिय है। तो चलिए, अब हम मतलब ये थोड़ा सा जानकारी ले लिए। और ये वाद्य यंत्र बना किसका होता है, यह नारियल का बना होता है, ठीक है ना। चलिए, यह नारियल का बना होता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि हमारा राइट आंसर हम लोगों ने क्या पाया है, 8 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली नृत्य शैली है। चलिए, अब हमें देखना है कि कौन सी जो इसमें नृत्य शैली है, इसका संबंध जो है वो हमारे आदि जनजाति जो अरुणाचल प्रदेश के हैं उनसे ये जुड़ा हुआ है। चलिए, अब हम आते हैं ऑप्शन में कर्मा पाला, टापू दूसरा, संगफाव तीसरा और काक्सर जो है वो चौथा। देखिए,
जो अरुणाचल प्रदेश का इसमें जो डांस है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो डांस है उसका नाम है तापू। अरुणाचल प्रदेश का जो डांस का नाम है वो तापू है। बाकी भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आंसर तो हमें प्राप्त हो गया, 9 का आंसर जो होगा वो 2 होगा। बाकी संगफाओ ये नृत्य कहाँ का है, तो ये जो नृत्य है ये नागालैंड का नृत्य है। आप ऐसा समझिए नागालैंड में ये एक प्रचलित नृत्य है जिसका नाम है सांगफाओ। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कि और कौन सा नृत्य कहाँ पर है। तो चलिए कर्मा जो नृत्य है इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़, अच्छा जो चीज छत्तीसगढ़ से है वो ऑटोमेटिक मध्य प्रदेश को भी कवर कर लेता है, क्योंकि ये तो दोनों पहले एक ही स्टेट थे, मध्य प्रदेश के नाम से थे। चलिए इसके बाद उड़ीसा और बिहार है ना। कर्मा जो डांस है इसका संबंध जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से है। सांगफाओ का संबंध नागालैंड से है। तापू हम लोगों ने देख लिया, तापू का संबंध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ये सारे ये जितनी भी ट्राइबल डांस है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश से है। और हम बात को आगे बढ़ाते, काक्सर जो है या काकसाड़ है ना, है ना, इसको काक्सर या काकसाड़ भी कहते हैं है ना। ये भी एक है, आप ऐसे समझिए कि एक ट्राइबल डांस है और इसका संबंध जो है ना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से है। यानी कि ये काकसाड़ जो डांस है ये कहां पर ये हम देख सकते हैं तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में ट्राइबल वो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, बस्तर जिला में इसे देखा जा सकता है। तो चलिए हमारा 9 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। आते हैं नंबर 10 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं कि क्या है। सरहुल उत्सव के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र करके देवताओं को भेंट किए जाते हैं, और साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक है। चलिए इसमें ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है और सारे के सारे सही हैं, ठीक है ना। जो झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है ये बात सही है। सरहुल का मतलब ही होता है ना साल वृक्ष का पूजा। सरहुल का अगर कहा जाए कि सरहुल का अर्थ क्या है, तो सरहुल का अर्थ है, आप ऐसे समझिए, सरहुल का जो अर्थ है वो है, शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, साल वृक्ष की पूजा, ठीक है। इसका शाब्दिक क्या अर्थ है, इसका मतलब कि इस सरहुल पर्व में किसकी पूजा होगी, साल वृक्ष की पूजा होगी। चलिए एक तो हम लोगों ने देखा कि सरहुल जो है वो झारखंड में होता है, लेकिन झारखंड के अलावा और ये कहाँ होता है, तो झारखंड के अलावा जो सरहुल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सरहुल जो है वो झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, कुछ और स्टेट है जहां पर ये मनाया जाता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, चलिए जहां पर ये मनाया जाता है, और पश्चिम बंगाल है ना। ये मतलब कहने का मतलब है कि झारखंड के अलावा ये 3 स्टेट है जहां पर सरहुल को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये जो पर्व है ये नया साल है ना, ये नए वर्ष का आगमन का सूचक है, नए वर्ष के आगमन का सूचक होता है, आगमन का ये सूचक है। तो इसका मतलब है कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, सभी ABC सब सही है, ठीक है ना, ABC तीनों सही है। हमारा 10 का राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। आते हैं 11 नंबर में, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मोहिनी अट्टम का संबंध जो है ना वो केरल से है, पश्चिम बंगाल से नहीं है, तमिलनाडु से नहीं है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, महाराष्ट्र का लावनी है, पश्चिम बंगाल का बाउल है, ये सब अलग अलग, ये यहाँ फोक डांस हमको देखने को मिलेगा। जबकि ये जो है ना क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम क्या क्लासिकल डांस है, यानी कि 11 का राइट आंसर हमारा 2 होगा, ठीक है ना। मोहिनी अट्टम एकल नृत्य है ना, एकल महिला द्वारा। मोहिनी अट्टम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं, केरल में मनाया जाता है, ये केरल का ही एक डांस है, और ये महिला है ना, एकल महिला द्वारा, इसमें एक ही महिला नृत्य करती, एकल महिला द्वारा ये मतलब आयोजित होता है, ठीक है ना, एकल महिला द्वारा ये डांस आयोजित होता है। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब इसके कलाकार कौन कौन है, आजकल बहुत सवाल पूछ रहा है, जो प्रमुख डांस के जो संबंधी जो कलाकार है ना उनसे सवाल बहुत पूछ रहा है। तो इसके जो प्रमुख जो एक्सपोनेंट है, कलाकार है या नृत्यांगना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट कलाकार में आता है नाम वैजयंती माला, जो कि बॉलीवुड हीरोइन भी थी, वैजयंती माला। चलिए हेमा मालिनी ये इंपॉर्टेंट, ये आपके 2 बॉलीवुड फिल्म से जुड़ी हुई हैं। जयप्रभा मेनन, कुछ और नाम है, ठीक है ना, जो कि वो मतलब कि मोहिनी अट्टम से वो जुड़ी हुई कलाकार है। चलिए सुनंदा नायर, कुछ और देख लेते हैं, सुनंदा नायर। चलिए गोपिका वर्मा,
ये सब इंपॉर्टेंट कलाकार हैं मोहिनीअट्टम के, ठीक है ना। गोपिका वर्मा और इसके बाद हम आगे देखते हैं तो पल्लवी कृष्णन, है ना, पल्लवी कृष्णन। तो ये प्रमुख कलाकार हैं जिनका संबंध जो है ना वो मोहिनीअट्टम से है। चलिए, इसका मतलब है कि हमारा 11 का राइट आंसर होगा वो 2 होगा। चलिए आगे आते हैं नंबर 12 में, निम्नलिखित स्तंभों का मिलान कीजिए, ठीक है ना। चलिए, किस राज्य में कौन से सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। चलिए, अगर आप कुछ कुछ गेस कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, हम लोगों ने लोहड़ी शब्द सुना होगा, जो कि पंजाब का ये मतलब धान जब फसल का जब कटाई हो जाता है, गेहूं का कटाई हो जाता है, तो वहाँ लोहड़ी मनता है। 13 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हम लोग के यहाँ जो ये जो क्या होता है 14 अप्रैल को जो हम लोग को मनाते हैं, तो वो 13 अप्रैल को वो मनाते हैं, लोहड़ी मनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि पंजाब का संबंध जो है वो डी से है, 3 से है। चलिए, अब यहां से हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 3 जो हैं वो क्या हैं, इसमें जो 3 है ना वो डी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब हम यहां से आंसर हमें प्राप्त करना है। यहां से आंसर अगर हम प्राप्त करते हैं तो हमें मिलता है, चलिए पहले देख लेते हैं कि झारखंड से क्या है। झारखंड का कर्मा है, हिमाचल का चैत्रौल है, बथुम्मा जो है ना, बथुकम्मा जो है ना वो तेलंगाना से है, और लोहड़ी जो है वो पंजाब से है। यानी कि 1 का राइट आंसर 1 का ए है ना, ए का 1 होगा। चलिए, यहाँ तो देख रहे हैं बी का 2 होगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं सी का 4 होगा, बथुकम्मा होगा, ठीक है, और डी का हमारा 3 होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए, 12 का राइट आंसर 3 होना चाहिए। चलिए, हम आते हैं नंबर 13 में, चाली, झुमुरा और नादू भंगी, ठीक है ना, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। इन सबका संबंध जो है ना वो सत्रीय, ये क्लासिकल डांस है असम का, ठीक है ना, ये असम का क्लासिकल डांस है और इससे ये संबंध रखता है। तो 13 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। चलिए, हम लोग आगे बात को लेके चलते हैं करके, सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय है ना शैली से संबंध रखते हैं। ये जो व्यक्ति हैं जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, सुतापा जो तालुकदार है, इनका संबंध किस भारतीय ठीक है ना शास्त्रीय नृत्य शैली से है। मोहिनीअट्टम, ओडिसी, चलिए मोहिनीअट्टम, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। अब इसमें से हमको एक का चुनाव करना है। तो सुतापा जो तालुकदार का संबंध है ना ओडिसी है ना डांस से है, इनका संबंध ओडिसी डांस से है। 14 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। करे क्या, रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से के लिए प्रसिद्ध है। वीणा, सितार, अलगोजा और बांसुरी। तो पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, सितार मैस्ट्रो ये कहलाते हैं, ठीक है ना। ये सितार, ये फेमस सितार मैस्ट्रो है पंडित रविशंकर। यानी कि हमारा 15 का आंसर जो होगा वो 2 होगा। आइएगा, नंबर आते हैं 16 में। ओणम का एक राज्य त्योहार है। ओणम कहां पर मनाया जाता है, ये फेमस है, ये फेमस है ना, ये केरल का फेमस, आप ऐसा समझिए कि राज्य का त्योहार है ओणम, ठीक है ना। ये ओणम 10 दिनों तक चलने वाला है, आप ऐसा समझिए 10 दिन तक चलता है, और ये अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है, ठीक है ना। अगस्त सितंबर महीने में आयोजित किया जाता है। सभी धर्म के लोग ओणम में भाग लेते हैं। आप ऐसे समझिए कि ये गुजरात का एक प्रमुख राज्य त्योहार है, ठीक है ना। इसमें हाथियों की झांकी निकलती है ना, हाथियों की झांकी इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसके अलावा नौका दौड़ भी होता है, ठीक है ना, नौका दौड़ भी आयोजित किया जाता है ओणम के अवसर पर। तो ये क्या हम लोग देख रहे हैं 10 दिनों तक आयोजित होने वाला ये ओणम है। अगस्त या सितंबर महीने में आयोजित होता है। हाथियों की झांकी निकलती है, इसके जो मुख्य विशेषता है हाथियों की झांकी है और नौका दौड़ है। चलिए, तो 16 का राइट आंसर हम लोग क्या देख रहे हैं, 16 का राइट आंसर जो होगा वो 3 होगा। आइएगा, नंबर 17 में। अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है ना। अरविंद पारिख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। शहनाई से, तबला से, सितार से और मृदंगम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सितार होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो सितार होगा, ठीक है ना। ये सितार मैस्ट्रो है ना, अरविंद पारिख सितार मैस्ट्रो हैं। 17 का संबंध आंसर जो होगा वो 3 होगा। आते क्वेश्चन नंबर 18 से। रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। अब देखिए, रण यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये कच्छ का रण है ना, रण ऐसे दे दिया है, ऐसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका पूरा नाम जानिएगा तो आपके आंसर आसान हो जाएंगे। कच्छ के रण का उत्सव जो है, इसी को शॉर्ट में लिखा है रण उत्सव। तो जाहिर सी बात है कि जो कच्छ के रण है वो गुजरात में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात होगा। 18 का राइट आंसर जो होगा वो 2 होगा।
आते हैं नंबर 19 में, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है ना? ये श्रीलंका की कौन सी प्रमुख नृत्य शैली है? बिहू, कैंडियन नृत्य, भरतनाट्यम और कथक। देखिए बिहू आप जानते हैं, बिहू असम में होता है, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में है, आप ऐसे समझिए। जो कथक है ये आपका उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में है, ठीक है ना, नॉर्थ इंडिया में कथक ये चलता है। अब कैंडी वहां का एक शहर है, श्रीलंका का एक शहर है कैंडी, आप ऐसा समझिए। कैंडी में अक्सर मैच आयोजित होते हैं, अगर आप क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखेंगे तो कैंडी उसका एक इंपॉर्टेंट वेन्यू है मैच आयोजित करने का। जाहिर सी बात है कि कैंडी नृत्य का संबंध किससे है? तो श्रीलंका से है, यानी 19 का राइट आंसर हमारा जो होगा वो 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है? ठीक है ना, चलिए ढिमसा, फाग, धमाल और टिप्पणी, इसमें से पूछ रहा है क्या कि कौन सा जो लोक नृत्य है वो गुजरात में होता है। चलिए तो गुजरात का जो प्रमुख जो लोक नृत्य वो टिप्पणी है ना, छड़ी को वहां टिप्पणी कहा जाता है। ये महिलाएं द्वारा आयोजित होती है ना, महिला इसमें लेबर टाइप की जो महिलाएं होती है स्टिक लेके चलती हैं जब उनके पति समुद्र पर गए होते हैं तब। तो टिप्पणी का संबंध जो है ना वो गुजरात से है। थोड़ा देख लेते हैं कि किस नृत्य का संबंध किस राज्य से है। जैसे कि ढिमसा जो है वो आप ऐसे समझिए कि आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख ट्राइबल नृत्य है, ये सब ट्राइबल नृत्य है ना। ढिमसा जो है ना ये आंध्र प्रदेश का एक ट्राइबल नृत्य है, मतलब आदिवासी नृत्य है। फाग कहाँ मनाया जाता है? फाग जो है ना वो किसानों द्वारा मनाया जाता है हरियाणा में, ये हरियाणा का इंपॉर्टेंट ये नृत्य है फाग नृत्य, ठीक है ना, और ये कृषक समुदायों द्वारा मनाया जाता है। चलिए इसके बाद आते हैं धमाल भी हरियाणा में है ना, एक हरियाणा का एक फेमस नृत्य है धमाल, ठीक है ना। तो ये दोनों का संबंध हरियाणा से है, ढिमसा का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश से है, लेकिन टिप्पणी का संबंध किससे है? गुजरात से है। तो इसका मतलब है कि 20 का राइट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 20 का राइट आंसर हमारा 4 होना चाहिए। चलिए हम लोग आते हैं 21, सवाल नंबर 21 में कह रहा है क्या कि निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन एक पेशेवर कुचिपुड़ी नर्तकी है? हमें कुचिपुड़ी नर्तकी देखना है, ठीक है। चलिए पहले तो ये समझ ली कुचिपुड़ी होता कहाँ है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं तो आप एक चीज पाएंगे, जो रेड्डी जो शब्द है, ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश में एक बहुत ही कॉमन मतलब एक टाइटल है जो लोग लगाते हैं, है ना, जो नाम के साथ जो सरनेम होता है। तो रेड्डी एक जो सरनेम है ना ये आंध्र प्रदेश का कॉमन एक सरनेम है। आंध्र प्रदेश में आपको ये काफी सुनने को मिल जाएंगे रेड्डी। तो चलिए आप हर चीजों को जान नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस काम करेगा। इसका मतलब है कि हमारा 21 का राइट आंसर जो होगा वो 4 होगा, है ना। कौशल्या रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी से है। बाकी भी देख लेते हैं। राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से है, राधा श्रीधर का संबंध भरतनाट्यम से है। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, क्या कहते हैं, कौशल्या रेड्डी का संबंध आपने देख लिया है कि वो क्या से है, वो तो कौशल्या रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। तो चलिए हम लोग आंसर सीधे पहुंचते हैं। तो 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 21 का राइट आंसर 4 होना चाहिए। आइए तोताराम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ना, तोताराम शर्मा है ना का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तोताराम शर्मा क्या बजाते हैं? तो चलिए पखावज, तानपुरा, सारंगी और पंचवाद्यम। तो तोताराम का जो संबंध है ना वो है आपका पखावज से है। पखावज क्या होता है? ये 2 मुहा ढोलक टाइप का होता है ना, सॉरी इसका जो राइट आंसर होगा पखावज होगा, ठीक है ना, ये राइट आंसर नहीं है पखावज। इसका 22 का राइट आंसर जो होगा वो 1 होगा। पखावज क्या होता है? ये 2 मुंह वाला है ना, 2 मुंह वाला, आप ऐसे समझिए 2 मुंह वाला ढोलक नुमा कोई वाद्य यंत्र होता है, मतलब 2 मुंह वाला ढोलक होता है, बस आप ये याद रखें, ठीक है ना। चलिए तो 22 का संबंध जो है आंसर 1 से है। आइएगा 23 में, सबरी नारायण मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरी नारायण मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका संबंध जो है ना वह छत्तीसगढ़ से है। माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम है ना सबरी के जूठे बेर खाए थे, है ना। इसी उपलक्ष्य में वहां पर एक मेला का आयोजन होता है जिसका नाम है सबरी नारायण मेला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 23 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा 2 होगा। आते 24 में,
भीमसेन जोशी, सवाल कर रहा है क्या भीमसेन जोशी का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय संगीत परंपरा से है? बनारस घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना और किराना घराना। तो इसका संबंध, इनका जो राइट आंसर होगा वो किराना घराना होगा। भीमसेन जोशी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए कि इनको भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया था भीमसेन जोशी को, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी कलाकारों को देखा है उसमें केवल भीमसेन जोशी ही ऐसे हैं जिनको भारत रत्न प्राप्ति हो चुकी है और इनका संबंध जो है ना किराना घराने से है। चलिए, तो इसका मतलब है कि 24 का जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। आते हैं नंबर 25। कह रहे क्या रजनी गबरा तथा हरनी गबरा निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखते हैं पहले क्या है ऑप्शन, मिजोरम, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो असम होगा, ठीक है ना। ये जो रजनी गबरा और हरनी गबरा ये असम का एक प्रमुख, ये समझिए कि एक सांस्कृतिक उत्सव है। रजनी गबरा जो होता है ना वो दिन में होता है ना, एक ही दिन में दोनों होते हैं। तो दिन में होता है रजनी गबरा और रात को होता है हरनी गबरा, ठीक है ना। इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही दिन में दोनों ये फेस्टिवल होते हैं, ठीक है ना। एक दिन में होता है रजनी गबरा और रात में होता है हरनी गबरा। और इसका राइट आंसर जो होगा वो असम होगा, यानी कि 25 का राइट आंसर होगा 4 होगा। तो बच्चों इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अभी सारे प्रश्न हल नहीं हुए हैं। इसका मतलब है कि शेष जो प्रश्न हैं जो कि CHSL 2023 में पूछे गए हैं वो अगले वीडियो में आपको वो प्राप्त हो जाएंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।